पर जो मेन बात है वो बात ये है कि फाइनली अपने पास ये आ चुका है, बस इसी का इंतजार था हमें और ये चीज आ चुकी है। बॉक्स पहले आपको छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर से जो चीज निकलने वाली है ना, कसम से बता रहा हूं, मजा आने वाला है, मजा। तो नमस्कार, व्हाट्सअप, सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त राज। हाँ, 11वां या 12वां टेक था तब जाके ये लाइन हमसे बोली गई है। आज थोड़ा कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करिए। सो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ। एंड काफ़ी दिनों से मैं इनएक्टिव था, आई थिंक 18 से 19 दिन हो गए। सो मैं इनएक्टिव इसलिए था। अब जो लोग भी मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए, उन लोगों को पहले ही पता पड़ गया होगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। सो बेसिकली मैं आप लोगों को सिंपली बताऊं, सो आई एम टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, कोविड पॉजिटिव, कोरोना हो गया था मुझे। एंड अब जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा था, उन लोगों को पहले से ही पता पड़ चुका था। एंड अगर आपने नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, या फिर इधर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फ्लैश हो रहा होगा, इधर या इधर जाओ, यूजर नेम सर्च करो और फॉलो कर दो, क्या चाहता है तुम्हारा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। चलो ये रही बात की। तो इसके कारण ना मैं वीडियोस नहीं ला पा रहा था, बिकॉज मैं चाहता तो मैं 14 दिन में अंदर वीडियोस बना सकता, लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं था अंदर से कि मैं वीडियो बनाऊं। एंड ये बात रही 14 दिन के अंदर की, ठीक है। अपन बात करें कि मेरे को शायद 19 से 20 दिन हो गए मैंने वीडियोस नहीं डाली है। सो बाकी के जो 4 से 5 दिन रहे, तो जैसा कि अगर आपने पिछले व्लॉग्स देखे होंगे मेरे, सो उसमें आपको पता होगा कि नीचे शॉप का काम चल रहा है। सो बेसिकली जैसे क्योंकि नवरात्रि के पहले दिन ही सेरेमनी थी, लेकिन ड्यू टू कोविड हमको हो गया था। सो आई थिंक मैं 20 तारीख को निकला। सो दशहरा के दिन यानी कि 25 तारीख को हमने शॉप की सेरेमनी करी। मैं चाहता तो मैं उस दिन भी व्लॉग बना सकता था, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मुझे व्लॉग्स बनाना है, बिकॉज 15 से 20 दिन हो गए मैंने ना तो मेरे किसी गियर्स को यूज़ किया, ना उसे हाथ में लिया। सो मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि यार बहुत टाइम हो गया। एंड अब मैं धीरे धीरे कंसिस्टेंट होने की पूरी कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, मतलब पूरा ही कंसिस्टेंट होने की कोशिश करूँगा। व्लॉग्स आ पाए जल्द से जल्द, एंड कोशिश पूरी रहेगी। और एक बात और है, अगर आपने पिछले कुछ व्लॉग्स देखे होंगे मेरे पास, 6 व्लॉग्स, पिछले 5 से 6 व्लॉग्स में मुझे हमेशा कहीं ना कहीं एक कमेंट तो ऐसा आ ही रहा है कि भैया तुम्हारी आवाज़ या तो ब्रेक हो रही है, आवाज़ सही से नहीं आ रही है, एंड कुछ ना कुछ लफड़ा हो रहा है। सो देखो, मैंने बहुत कुछ देखा कि क्या हो रहा है। मेरी तरफ से भी मैं एडिटिंग करता था, मुझे साउंड ब्रेक लगता कहीं ना कहीं, बट उसके लिए मैंने बहुत सारे माइक्स भी चेंज करके दिखे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जब व्लॉगिंग करता था, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जब मैं व्लॉगिंग करता था तो मेरे पास गोरिल्ला पोर्ट में ये माइक लगा देता था, जो कि है बोया का BY-MM1, अगर आपको दिख रहा हो। सो ये वाले माइक से मैं व्लॉग करता था। तो मुझे लगा, क्योंकि मेरे से माइक बहुत बार गिर रखा है, सो मुझे लगा मे बी शायद माइक में कोई फॉल्ट होगा। तो मैंने ना, मेरे पास एक जेनेरिक माइक था ये वाला, ठीक है, जो लोकल मार्केट से मिलता है, वो वाला मेरे पास था, रूड गया था। सो उससे भी मैंने यूज़ करके देखा, तो उससे भी वॉइस ब्रेक हो रही थी। एंड लास्ट में मेरे पास था जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ करंटली, बोया का BY-M1। वो MM1 था, ये M1 है, ये वो माइक है, अपना कॉलर माइक है जो केबल के साथ आता है। वो ये भी कॉलर माइक है, बट ये भी कॉलर माइक है, बट ये लोकल ब्रांड का है, एंड इतना सही क्वालिटी नहीं है, और ये बोया का है। सो हुआ क्या, मैंने तीनों माइक से एक वीडियोस बनाए, एक व्लॉग्स बनाए, लेकिन दिक्कत तीनों माइक में आ रही थी, तीनों वॉइस ब्रेक हो रहा था। मैंने कहा क्या हुआ, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि आई एम टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। तो देखो, कोविड पॉजिटिव हुआ, 14 दिन मेरे पास थे, मेरे पास ज़्यादा कुछ करने के लिए था नहीं। सो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि मेरे को व्लॉग्स बनाने का था, गियर्स मैंने गोरिल्ला पोर्ट किसी को यूज़ में नहीं लिया, बस 3 माइक्स मैंने लिए थे, वो भी सिर्फ चेक करने के लिए कि सही से काम कर रहा है या नहीं। सो मैंने तीनों माइक्स को चेक किया, एंड आई रियलाइज कि मेरे जो माइक है वो बिल्कुल बराबर है, बिकॉज मैंने जो माइक है वो दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करके देखे, तो दूसरे फ़ोन में तीनों ही माइक प्रॉपरली वर्क कर रहे थे। बट इस फ़ोन में जिससे मैं शूट करता हूँ, जिसका कैमरा अच्छा है, बिकॉज दूसरा फ़ोन है उसका कैमरा मेरे पास सही नहीं है, इसके लिए मैं उससे शूट नहीं करता हूँ। तो इस फ़ोन के साथ तो भाई साहब माशाल्लाह क्या क्वालिटी आती है, बढ़िया, अच्छी बात है। बट माइक जैक इसका ख़राब हो गया। मैंने को पता पड़ गया कि इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो माइक्स में नहीं है, इसके जैक में है, जो 3.5 mm जैक लगता है, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, उसके कारण वो माइक का इनपुट नहीं ले पा रहा है। सो इसके बाद क्या करें, तो इसके लिए मेरे को एक बहुत ही गजब वाला आइडिया आया। सो अभी करंटली आई एम यूजिंग बोया BY-MM1, ठीक है, सॉरी, बोया BY-M1 माइक्रोफोन। अब देखो, मैं इससे तो इसे कनेक्ट कर नहीं सकता इस माइक के साथ, बिकॉज अगर मैं इस माइक को, किसी भी माइक को, भला ये माइक हो, बोया का हो, तो आवाज़ वो ब्रेक करेगा, नो डाउट करेगा ही करेगा। इस व्लॉग बनाने से पहले भी मैंने माइक को चेक कर रखा है, तीनों माइक को, और वॉइस ब्रेक हो रही है। सो मैंने एक दिमाग लगाया,
अब ये कब तक चलाना है ये तो मैं देखता हूँ जब तक ये रिपेयर नहीं होता है। तो मैंने क्या किया, सिंपली मेरे पास एक और ये वाला फ़ोन है, ठीक है। सो मैंने जो जैक है वो ये जो माइक की जैक है वो इससे कनेक्ट कर, देखिए इस फ़ोन से नहीं, तो मैं आपको 1 मिनट ऑन करके दिखा रहा हूँ। सो ये देखो, ये जो भी आप देख रहे हो इस पर कोई भी जैक लगी हुई नहीं है, ठीक है। जो जैक है वो लगी हुई है इस फ़ोन के अंदर, एंड इससे मैं इसमें इनपुट ले रहा हूँ। सो बेसिकली क्या होगा, जब भी मैं एडिटिंग करने बैठूंगा तो मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली क्या करूँगा, जो इस फ़ोन से जो रिकॉर्ड हो रही है आवाज़ नॉर्मली, उसको म्यूट करके इसकी जो ऑडियो है वो उसके अंदर मैश करके, मतलब बिल्कुल मैश करके उसके अंदर डाल दूंगा, मतलब उसमें मर्ज कर दूंगा। तो ऐसा नहीं लगेगा कि ऐसा है, थोड़ा बहुत मेहनत भी लगेगी, बट आपके लिए आपका भाई कुछ भी कर सकता है। सो मैंने ये कुछ जुगाड़ लगाया है। सो देखो ये सब तो हो गया जो हो गया, अब इसका अपन कुछ कर नहीं सकते, पर जो मेन बात है वो बात ये है कि फाइनली अपने पास ये आ चुका है, बस इसी का इंतजार था हमें, और ये चीज आ चुकी है। बॉक्स पहले आपको छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर से जो चीज निकलने वाली है ना, कसम से बता रहा हूं, मजा आने वाला है, मजा। अब देखो आपको सच्ची बताऊं तो ये जो पार्सल है मेरे पास आज से 3 दिन पहले आ चुका था, यानी कि 3 दिन पहले, आज 3 से 4 दिन पहले। एंड मैंने इसे पहले से ही बॉक्स को खोल के देख लिया था, बिकॉज चुल मच रही थी अंदर से कि यार ये चीज तो हमें चाहिए थी, इसके कारण। सो भी फटाफट मैं आपको भी इसको अनबॉक्स करके बताता हूँ कि इसके अंदर आखिर क्या है। बहुत देर तक सस्पेंस हमने क्रिएट कर दिया था न्यूज डाल के, जो भी है मुझे भी नहीं दिया। सो फटाफट इसे अनबॉक्स करते। सो देखो मैं इसको, नॉर्मली सील तो खुली हुई है, एंड में से यहाँ से कुछ इस तरह से निकालता हूँ, एंड कुछ दिख रहा हो तो आपको। सो दिस इज 0.45x फोटो लेंस, सॉरी फोन लेंस, यस फोन लेंस है इसके अंदर। एंड इसके अंदर एक्चुअल में वाइड एंगल लेंस है। इसके साथ साथ ये नीचे हमको यहाँ पर एक क्लीनिंग क्लॉथ, बिकॉज लेंस है तो गंदा होना ही है, तो क्लीनिंग क्लॉथ मिलता है, और कुछ तो है, बिल है आई थिंक, यस दिस इज बिल। इसका भी काम नहीं है तो इसको भी हम रखते हैं बॉक्स को साइड में। एंड जो मेन बात आती है वो आती है, एक तो क्लीनिंग क्लॉथ, अभी इसको कुछ काम नहीं है। एंड जो ये है, ये हमारे पास है लेंस, जिसको मुझे कब से खरीदना था, बिकॉज ब्लॉगिंग में अगर आपको वाइड ना दिखे, एकदम नॉर्मली दिखे तो मजा नहीं आएगा। तो फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं, इसके अंदर क्या निकलता है देखते हैं। सो कुछ इस तरह से खुलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर निकलती है एक क्लिप। मुझे बिल्कुल मुझे तो पता है, बिकॉज मैंने तो इसे अनबॉक्स किया ही है पहले से। एंड देखो इसके बाद ये है मेन हथियार। भाई साहब क्या चीज़ है, खोल के दिखाता हूँ, मतलब पता है आपको लेंस है, एंड थैली में आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब आपको दिख रहा होगा क्या चीज़ है, लेंस। तो इससे हमको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले मैं पीछे वाला ग्लास खोलता हूँ। एंड अभी फिलहाल लेंस गंदा है, बाद में साफ करूँगा मैं। एंड इससे कुछ हमने इस तरह से कर दिया। एंड इसके बाद इसके अंदर बेसिकली मैं आपको बताऊं तो एक तो वाइड एंगल लेंस है, एक मैक्रो लेंस है, लेकिन हमें चाहिए वाइड एंगल लेंस। तो मैं सबसे पहले इसको ऐसे हटा देता हूं। एंड अब आप देखो जो लेंस है कितना सही दिख रहा है। सो इसका मैं एक डेमो आपको देता हूं, बिकॉज इसमें भी मुझे आइडिया नहीं लगेगा। तो मेरे पास ये फ़ोन है, इसका मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ। ओ भाई फोकस हो जा। सो ये बेसिकली मैं अगर आपको बताऊँ तो ये फ़ोन इतना सही नहीं है, सो क्वालिटी थोड़ी कम दिखेगी आपको, बट अभी आप देखो तो ये नॉर्मल व्यू आ रहा है इस फोन से। अब मैं इसमें लगाता हूँ वाइड एंगल लेंस, ठीक है। तो ये आप देखो मैं लगाता हूँ वाइड एंगल लेंस, एंड प्रॉपरली अभी मैं लगाऊंगा नहीं, ठीक है। अब ये फ़ोन इतना फोकस लेता नहीं है, तो ये अभी आप फुटेज देखो, ये वाइड एंगल की फुटेज है। तो व्लॉग करने में अब मजा आएगा ना भाई। ये थोड़ा फ़ोन खराब है तो इसका क्वालिटी आपको कम दिख रही है, लेकिन व्लॉग करने का मजा तो इसी में है ना। तो अब देखो मैं इस लेंस को, अब देखो मैं आपके सामने इस लेंस को हटाता हूं और इससे फुटेज दिखाता हूं। तो ये जो फुटेज है ये आपको दिख रही है लेंस से। आज थोड़ी जबान भी फिसल रही है भाई, कितने दिनों बाद व्लॉग बना रहा हूं ना, इसके लिए शायद। सो ये देखो वाइड एंगल लेंस है, और मैं वाइड एंगल लेंस हटाता हूं। फुटेज देखना आप, 3 2 1 जादू जी बिल्कुल। ओ भाई इसका कवर। सो कुछ इस तरह का ये लेंस काम करता है। बस मुझे मतलब इसकी क्वालिटी भाई साहब माशाल्लाह मज़ा आ गया आज तो। इससे अब ब्लॉग जितने भी आने वाले सब ये आएंगे ही आएंगे वाइड में। और इसको हमका इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि लेंस ऐसे डस्ट में ना जाए, तो इसका प्रोटेक्शन के लिए कवर है। देखो ये लेंस तो रहा बहुत ही गजब की चीज़। तो इसे मैं वापस से बॉक्स में डाल देता हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम थी। बस मुझे सेलर से एक ही शिकायत है, इसने इतना सब कुछ दिया ना, मतलब कंपनी ने सेलर बेचारा क्या करेगा, बेचारा क्या करेगा। सो इन्होंने इतनी बढ़िया पैकेजिंग दी, तो एक कवर दे देते तो और मज़ा आ जाता। मतलब इसको हम कैसे
कैरी करे। तो यहाँ पर फिर से हमने अपना देसी जुगाड़ लगाया। सो बेसिकली मेरे पास तो एक बोया का जो मेरे पास BY-MM1 आपको बताया था शॉटगन माइक था, वो तो हम बिना कवर के ही रखते क्योंकि गोरिल्ला पोर्ट पे लगा रहेगा वो। सो इसका कवर जो है हमारे कुछ काम नहीं आता है। सो आई थिंक मैं जो ये है ये और ये लेंस इसी के अंदर डाल देता हूँ, ताकि पाउच हमको चाहिए ना लेंस का, तो लेंस तो पाउच में रख के, गोरिल्ला पोर्ट है अपने पास और माइक वाइक है, तो इसको कुछ इस तरह से हम रखेंगे एंड आई थिंक कि काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। अगला व्लॉग जो आएगा वो इसी लेंस से आएगा, तो क्योंकि एक जगह जाने का प्लान बना हुआ है। सो मेक श्योर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बिकॉज बहुत गजब वाली जगह आने वाली है अगले व्लॉग में। सो बस आज का व्लॉग यहीं खत्म करते, तो दिस इज ऑल, बिकॉज व्लॉग भी बहुत ज़्यादा लंबा बन गया है। सो बस दिस इज ऑल अबाउट द व्लॉग कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट कर बताओ, और चैनल पर नहीं तो टेक केयर हो यार, सब्सक्राइब करो। सी यू, लव यू, बाय।